Have you ever thought how does a government fix its social problems like caste discrimination, dowry, or child marriage? How does a government shape its society? The answer is simple, that is through law. Law is not just about courts or police. It is a powerful tool or instrument that is used by government to bring social change, to bring social order. In this video, we will understand how law works like an instrument of social engineering in easy English language. So, let's get started. Firstly, we talk about what is social engineering. मीन्स जो टर्म सोशल इंजीनियरिंग है उसका क्या मतलब होता है इसको समझते हैं. Social engineering means changing or improving society through planned action. मीन्स प्लानिंग के थ्रू, एक प्लान्ड एक्शन के थ्रू सोसाइटी को बदलना, सोसाइटी को इम्प्रूव करना ही सोशल इंजीनियरिंग का मतलब होता है. इट ट्राइज टू रिमूव सोशल प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्राइम एंड बिल्ड अ बेटर एंड जस्ट सोसाइटी. जो सोशल इंजीनियरिंग की प्रोसेस के थ्रू जो है, जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स होती हैं, पोवर्टी, इनइक्वालिटी, क्राइम, डिस्क्रिमिनेशन और भी अदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको एक प्लान्ड तरीके से जो है रिमूव करने का कोशिश किया जाता है, जिससे एक अच्छा, एक इम्प्रूव्ड और एक जस्ट सोसाइटी को बनाया जा सके. जस्ट लाइक एन इंजीनियर यूजेस टूल्स टू बिल्ड अ मशीन, अ लॉ मेकर यूजेस लॉ टू बिल्ड और रिपेयर सोसाइटी. जैसे कोई इंजीनियर जो है अनेक प्रकार के टूल्स का यूज़ करता है किसी मशीन को बनाने के लिए, उसी प्रकार जो लॉ मेकर्स होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, वो लॉ का यूज़ करते हैं किसी सोसाइटी को इम्प्रूव्ड बनाने के लिए, किसी सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए, और यहाँ तक कि उस सोसाइटी में यदि कोई प्रॉब्लम है, कुछ डिफेक्ट है, तो उसका रिपेयर करने के लिए जो है लॉ मेकर्स जो है लॉ का यूज़ करते हैं. जिस कारण लॉ को एक इंस्ट्रूमेंट माना गया है सोशल चेंज का, सोशल इंजीनियरिंग का. In other words, social engineering is the process of using laws and policies to influence how people behave and interact within a society. मीन्स सोशल इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है जिसमें लॉ और पॉलिसी का यूज़ करके जो पीपल हैं किसी भी सोसाइटी को, उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है कि वो कैसे उस सोसाइटी में बिहेव करेंगे, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे. इट एम्स टू क्रिएट अ बेटर सोसाइटी बाय एड्रेसिंग सोशल इशूज एंड प्रमोटिंग पॉजिटिव चेंज. सोशल इंजीनियरिंग जो प्रोसेस है उसमें उसका ये ऑब्जेक्टिव होता है, उसका ये पर्पज़ होता है कि एक बेटर सोसाइटी को क्रिएट करना, उसमें जो किसी भी सोसाइटी में जो सोशल इश्यूज़ होते हैं उसको एड्रेस करके, उसको रिमूव करके उस सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज को लाना, जिससे एक बेटर सोसाइटी जो है इस्टेब्लिश हो सके, बेटर सोसाइटी जो है क्रिएट हो सके. सो ये था सिंपल मीनिंग ऑफ सोशल इंजीनियरिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जो लॉ को एक इंस्ट्रूमेंट माना गया सोशल इंजीनियरिंग का, ये जो कॉन्सेप्ट है उसे किसने दिया था. सो हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग. The idea of law as an instrument of social engineering was given by Roscoe Pond, who is an American legal scholar. जो ये कंसेप्ट है लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, उसे एक अमेरिकन लीगल स्कॉलर रॉस्को पॉन्ड ने प्रोपाउंड किया था, रॉस्को पॉन्ड ने दिया था. अकॉर्डिंग टू हिम, लॉ इज अ टूल ऑफ टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी. रॉस्कोपॉन्ड के अनुसार जो लॉ है वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जो सोसाइटी के इंटरेस्ट है, जो सोशल इंटरेस्ट और जो इंडिविजुअल का प्राइवेट इंटरेस्ट है, उसके बीच बैलेंस बनाने का टूल है. सो अकॉर्डिंग टू हिम, लॉ इज अ टूल टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, which means law should be used to solve social problems and promote social welfare. जिसका मतलब ये होता है कि जो लॉ है उसका यूज़ होना चाहिए सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और सोसाइटी में सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए जो है लॉ का यूज़ होना चाहिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉ फंक्शंस एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग. मीन्स लॉ जो है कैसे अपने फंक्शन को करती है सोशल इंजीनियरिंग के रूप में. मीन्स वो कैसे एक तरीके से क्या काम करती है, लॉ का क्या फंक्शन है कि वो एक सोशल इंजीनियरिंग का इंस्ट्रूमेंट माना जाता है. या फिर इसे ये भी कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट ऑफ लॉ इन सोसाइटी, या फिर फंक्शंस ऑफ लॉ इन अ सोसाइटी टू चेंज सोसाइटी और टू
मेंटेन सोसाइटी। सो देखते हैं कि लॉ कैसे फंक्शन करती है एक सोशल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में। तो पहला है प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। Law can be designed to promote equality and protect the rights of marginalized groups. For example, anti-discrimination laws aims to ensure that everyone has equal access to opportunities regardless of race, gender and disability. जो लॉ है उसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया जा सकता है कि वो किसी भी सोसाइटी में इक्वालिटी को प्रमोट करे और जो उस सोसाइटी के मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, जो माइनॉरिटी में लोग हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे। जैसे कि जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज हैं उनको इस एम से बनाया जाता है, इस एम से क्रिएट किया जाता है कि वो उस सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी में, जिस सोसाइटी के लिए वो लॉ बनाई जाती है उस सोसाइटी में सभी को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी का एक्सेस प्रोवाइड करे, बिना उनके कास्ट, रेस, जेंडर और डिसेबिलिटी की परवाह किए बिना उनको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड कराना ही एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज का पर्पस होता है। इसके साथ साथ उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी इसका पर्पस होता है। सो जो लॉ है वो किसी भी सोसाइटी में सोशल जस्टिस को प्रमोट करके सोशल इंजीनियरिंग के टूल के रूप में, इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करती है। अगला है रेगुलेटिंग बिहेवियर। Laws set boundaries for acceptable behavior. For instance, criminal laws define actions that are harmful to society, like theft, violence, etc., and establish penalties for those who violate these laws. सो जो लॉ है वो बाउंड्री को एक क्रिएट करता है, बाउंड्रीज को सेट करता है कि किसी भी सोसाइटी में कि कौन से एक्शन जो हैं, किस प्रकार के बिहेवियर जो है एक्सेप्टेबल होंगे, और यदि कोई इंडिविजुअल जो है उस एक्सेप्टेबल बिहेवियर के अगेंस्ट काम करता है, उसको वॉयलेट करता है, तो उसको जो है एक स्पेसिफिक सोसाइटी के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट के द्वारा जो है उसको पनिशमेंट मिलती है। सो लॉ सेट बाउंड्रीज फॉर एक्सेप्टेबल बिहेवियर। जैसे कि कोई क्रिमिनल लॉ है वो ये डिफाइन करता है कि कौन से एक्शन जो हैं सोसाइटी के लिए हार्मफुल हैं। जैसे कि जो इंडिया में क्रिमिनल लॉ है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, वो ये डिफाइन करता है कि किस प्रकार के जो एक्शन हैं वो हार्मफुल हैं सोसाइटी के लिए। जैसे कि थेफ्ट, वायलेंस और भी अनेक प्रकार के जो एक्शन हैं वो क्रिमिनल लॉ के द्वारा जो है अनएक्सेप्टेबल माना गया है। सो यदि कोई इंडिविजुअल जो है उसको वायलेट करता है, उस लॉ को वायलेट करता है, तो उसे एक स्पेसिफिक पनिशमेंट मिलती है, उसे एक स्पेसिफिक पेनाल्टीज इस्टेब्लिश की जाती है उसके लिए। सो इस प्रकार जो है जो लॉ है वो सोसाइटी में जो है रेगुलेशन में है, मतलब कि सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो सोसाइटी में जो है लॉ है वो इंडिविजुअल के बिहेवियर को रेगुलेट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस प्रकार ये एक दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि जो लॉ है वो एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करता है सोशल चेंज के लिए, सोशल इंजीनियरिंग के लिए, सोशल ऑर्डर के लिए। अगला है एड्रेसिंग सोशल इश्यूज। Law can be enacted to address specific social problems such as poverty, healthcare, and education. For instance, laws that provide access to affordable healthcare aim to improve public health and well being. जो लॉ है वो इस कारण भी इनेक्ट किया जा सकता है, मीन्स कई सारे ऐसे लॉ हैं जिसे इस स्पेसिफिक पर्पस के साथ बनाया जाता है कि वो लॉ जो है किसी स्पेसिफिक सोशल प्रॉब्लम को कंट्रोल करेगी, रेगुलेट करेगी, रिमूव करेगी। जैसे कि पोवर्टी, हेल्थ केयर, एजुकेशन से रिलेटेड जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस करने के लिए स्पेसिफिक लॉ जो है लॉ मेकर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि कई सारे ऐसे लॉ हैं वो जो हेल्थ केयर है उसको अफोर्डेबल बनाता है सारे इंडिविजुअल्स के लिए, जिस कारण जो इस प्रकार के लॉ के द्वारा जो कि हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाता है या फिर एजुकेशन को सबके सारे चिल्ड्रंस के लिए अफोर्डेबल बनाता है, इस प्रकार के लॉ के द्वारा जो है सोसाइटी में सोशल वेलफेयर को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। और हेल्थ केयर जैसे लॉ को बना करके जो सोसाइटी है उसमें पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके साथ साथ सोशल वेलफेयर को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। अगला है फैसिलिटेटिंग सोशल चेंज। लॉ कैन बी कैटलिस्ट फॉर सोशल चेंज बाय चैलेंजिंग आउटडेटेड नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस।
जो लॉ है उसे सोशल चेंज के लिए जो है यूज़ किया जा सकता है लॉ का। जैसे कि जो आउटडेटेड नॉर्म्स होते हैं, प्रैक्टिस होते हैं किसी भी सोसाइटी के, जो कि चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, चेंजिंग सोशल नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं, उसको जो है रिमूव करने के लिए, उसको चैलेंज करने के लिए लॉ को बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लॉज दैट लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज रिफ्लेक्ट चेंजिंग सोसाइटल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स एलजीबीटीक्यू राइट्स। जो लॉ हैं, जैसे कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने के जो लॉ हैं, वो सोसाइटी में जो चेंज लाने के लिए ही ऐसे लॉ को बनाया जाता है, ऐसे लॉ को क्रिएट किया जाता है, जिस कारण जो एलजीबीटीक्यू के जो राइट्स हैं उसको जो है प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सो सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करना एक सोशल चेंज है जो कि लॉ के थ्रू ही हो सकता है, क्योंकि जो नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस हैं ये सेम सेक्स मैरिज उसके अगेंस्ट जाते हैं। According to Roscoe Pond, law must balance different interest in society. रॉस्को पॉन्ड ने मेनली जो है थ्री टाइप्स के इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज किया है। रॉस्को पॉन्ड के अनुसार किसी भी लॉ को जो है इन तीन जो इंटरेस्ट हैं जो कि रॉस्को पॉन्ड ने रिकॉग्नाइज किया है उसके बीच जो है बैलेंस बनाना चाहिए, जिस प्रकार से इस तरीके से जो है सोशल इंजीनियरिंग के पर्पस को फुलफिल किया जा सकता है। सो पहला है इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इसका एग्जाम्पल है राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एटीसी, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। सो इंडिविजुअल इंटरेस्ट में और इसके साथ साथ पब्लिक इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट, इन तीनों इंटरेस्ट के बीच जो है लॉ को बैलेंस करना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में आता है पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, पब्लिक ऑर्डर, ईटीसी। इसके अलावा सोशल इंटरेस्ट में पीस, जस्टिस, ईटीसी आते हैं। जिस प्रकार रॉस्को पॉन्ड ने ये माना है कि जो लॉ है वो इन तीन इंटरेस्ट जो कि इंडिविजुअल, पब्लिक और सोशल इंटरेस्ट है, इसके बीच बैलेंस बना करके सोशल इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, सोशल इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है उसको फुलफिल किया जा सकता है। लॉ मस्ट एडजस्ट दीज इंटरेस्ट टू क्रिएट हार्मोनी इन सोसाइटी। लॉ जो है उसको इन तीन इंटरेस्ट के बीच जो है एडजस्ट करना चाहिए किसी भी सोसाइटी में हार्मोनी को क्रिएट करने के लिए। इसके साथ साथ जो रॉस्को पॉन्ड है उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी लॉ को जो है वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ हैप्पीनेस एंड मिनिमाइजेशन ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। मीन्स कोई भी लॉ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है संतुष्टि प्रोवाइड करे, हैप्पीनेस प्रोवाइड करे। इसके साथ साथ जो उसका किसी भी लॉ का जो डिसएडवांटेज है वो मिनिमम होना चाहिए, वही लॉ जो है अच्छा माना जाएगा। सो मैक्सिमम हैप्पीनेस एंड मिनिमम फ्रिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग के अंतर्गत ही दिया था कि जो यूटिलाइजेशन है, मीन्स मैक्सिमम हैप्पीनेस एंड मिनिमम फ्रिक्शन जो है वो किसी भी लॉ के द्वारा होना चाहिए, उसका किसी भी लॉ का जो है मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए। Now, let's talk about examples of law as a tool of social engineering in India. Means भारत में, इंडिया में लॉ को कैसे सोशल इंजीनियरिंग के टूल की तरह, सोशल इंजीनियरिंग के इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ किया गया है या फिर यूज़ किया जाता है। तो पहला है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 के द्वारा जो है अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है, जिसके थ्रू सोसाइटी में इक्वालिटी और जो इंडिविजुअल की डिग्निटी है उसको मेंटेन किया जा सकता है। अगला है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, जिसको इस पर्पस के साथ बनाया गया है कि ये जो लॉ है वो डाउरी सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करेगी। अगला है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसका पर्पस है कि जो एजुकेशन है उसको सभी के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराना, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का पर्पस है। अगला है ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑन ऑफ राइट्स एंड टू एक्ट 2009। मीन्स ट्रांसजेंडर जो पर्सन है उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो एक्ट है 2019, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, इसको क्रिएट किया गया है। जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्ट का मेन पर्पस यही है। अगला है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, जिसका मेन पर्पस है प्रोटेक्ट दलित्स एंड ट्राइबल्स। दलित्स और ट्राइबल्स को प्रोटेक्ट करना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना इस एक्ट का मेन पर्पस है। सो ये था कुछ एग्जाम्पल जो कि इंडिया में लॉ के थ्रू जो है सोशल इंजीनियरिंग को
बनाए रखने का, मीन्स लॉ का यूज़ है सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए लॉ को एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया गया। ये कुछ एग्जाम्पल हैं इंडिया के। Now, let's talk about challenges of law as an instrument of social engineering. Means जो लॉ है उसके सामने कई सारे ऐसे चैलेंज आते हैं जिस कारण वो अपने फंक्शन को जो है काफ़ी अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है जितना उनका पर्पस होता है। तो पहला है सोशल रेजिस्टेंस। People may not accept change easily due to tradition and belief. जो लोग होते हैं वो सोसाइटी के जो लोग होते हैं वो ईज़िली जो है सोसाइटी में लॉ के थ्रू जो चेंजेस आते हैं, जो लॉ मेकर्स बनाते हैं सोसाइटी में किसी स्पेसिफिक इशू को एड्रेस करके उसमें चेंजेस लाते हैं, तो जो सोसाइटी है, सोसाइटी के जो लोग हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उनका जो है ट्रेडिशन होता है उस स्पेसिफिक इशू से रिलेटेड, उस स्पेसिफिक कल्चर से रिलेटेड, उस स्पेसिफिक ट्रेडिशन से रिलेटेड, जिस कारण वो अपने ट्रेडिशन और बिलीफ के कारण जो है उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है लॉ के लिए। अगला है लैक ऑफ अवेयरनेस। मेनी पीपल डोंट नो देयर लीगल राइट्स। कई सारे ऐसे पीपल हैं जो अपने लीगल राइट्स के बारे में नहीं जानते हैं, जिस कारण वो लॉ का अपने वेलफेयर के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिस कारण लॉ जो है अपने फंक्शन को अच्छे तरीके से नहीं कर पाती है। अगला है पुअर इम्प्लीमेंटेशन। गुड लॉज फेल्स ड्यू टू करप्शन एंड वीक इन्फोर्समेंट। कई सारे ऐसे लॉ हैं जिसको बनाया गया है किसी स्पेसिफिक सोशल इशू को एड्रेस करने के लिए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से न होने के कारण, करप्शन होने के कारण वो जो लॉ है अपने जिस पर्पज़ के लिए उसे बनाया गया है वो अपने पर्पज़ को, अपने फंक्शन को अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही है। जैसे कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो बनाया गया है डाउरी को प्रिवेंट करने के लिए, डाउरी सिस्टम को रिमूव करने के लिए, वो जो है उस स्पेसिफिक तरीके से उस पर्पस के साथ नहीं काम कर पा रही है, अच्छे से ना काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसका इन्फोर्समेंट काफ़ी वीक है, उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। और उसका एक ये भी कारण है कि उसे जो है सोसाइटी के द्वारा उसका सोशल रेसिस्टेंस होता है, मीन्स सोसाइटी जो है, पीपल जो है उस एक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो डाउरी सिस्टम है वो ट्रेडिशनली जो है सोसाइटी में चली आ रही है। अगला है इनइक्वालिटी इन एक्सेस। नॉट ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल एक्सेस टू लीगल resources or the ability to navigate the legal system. This can result in unequal outcomes and perpetuate social inequalities. मीन्स जो लीगल रिसोर्सेज होते हैं, जो लीगल सिस्टम को नेविगेट करने की एबिलिटी होती है, वो सारे इंडिविजुअल के पास इक्वली अवेलेबल नहीं होती है, जिस कारण जो लॉ है वो अच्छे तरीके से सोशल इंजीनियरिंग के रूप में, सोशल चेंज के रूप में, जिस पर्पज़ से वो लॉ स्पेसिफिक बनाया जाता है, वो अपने पर्पज़ को फुलफिल अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। अगला है स्लो जुडिशरी। डिले इन जस्टिस reduces impact ऑफ लॉज। कई सारे ऐसे लॉ होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल में अभी बताया, उस टाइप के लॉ का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी वीक होता है। इसके साथ साथ यदि उस लॉ के थ्रू जो है कोई पर्सन जो है जस्टिस को पाना चाहता है, तो जो जुडिशरी है वो काफ़ी स्लो तरीके से काम करके जो है जस्टिस को काफ़ी डिले कर देती है, जिस कारण वो जो स्पेसिफिक लॉ है उसका इम्पैक्ट जो है रिड्यूस हो जाता है, जो कि एक बोल सकते हैं बहुत ही बड़ा और मेन कारण है किसी स्पेसिफिक लॉ को सोशल इंजीनियरिंग के टूल के रूप में यूज़ नहीं किया जाता। इसी कारण वो एक सोशल इंजीनियरिंग के इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज़ नहीं हो पाती, इस स्पेसिफिक रीज़न के वजह से, इस स्पेसिफिक चैलेंज की वजह से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक। Laws serve as a powerful instrument of social engineering, shaping behavior and influencing societal structure. By promoting social justice, regulating behavior, and addressing social issues, law can help to create more equitable and just society. जो लॉ है वो सोशल इंजीनियरिंग का एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है,
जो इंडिविजुअल हैं उनके बिहेवियर को शेप करके, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करके सोसाइटल स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जा सकता है, सोसाइटी के एक स्ट्रक्चर को बनाया जा सकता है। सोशल जस्टिस को प्रमोट करके, इंडिविजुअल के बिहेवियर को रेगुलेट करके, जो सोसाइटी में अनेकों प्रकार के इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करके, जो लॉ है उसके थ्रू जो है एक इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी बनाया जा सकता है। फॉर सक्सेसफुल सोशल इंजीनियरिंग मीन्स लॉ का कैसे जो है यूज़ किया जाए कि वो एक सक्सेसफुली तरीके से सोशल इंजीनियरिंग का जो वर्क है वो कर सके। तो पहला है लॉ मस्ट बी जस्ट एंड प्रैक्टिकल। जो लॉ है वो जस्ट होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, ताकि उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके और यहाँ तक कि सोसाइटी भी उसको बिना किसी हिचकिचाहट के उसको एक्सेप्ट कर सके। अगला है पीपल मस्ट बी एजुकेटेड। जो पीपल हैं उनको एजुकेटेड होना चाहिए, जिससे वो लॉ को समझ सकें, अपने राइट्स को समझ सकें और लॉ का यूज़ कर सकें अपने राइट्स को पाने के लिए। अगला है गवर्नमेंट मस्ट इन्फोर्स लॉज प्रॉपरली। मीन्स पुअर इम्प्लीमेंटेशन एक चैलेंज है लॉ का सोशल इंजीनियरिंग के इंस्ट्रूमेंट में वर्क न कर पाने का, जिस कारण जो गवर्नमेंट है उसको प्रॉपरली लॉज को इन्फोर्स करके जो है गवर्नमेंट लॉ का सोशल इंजीनियरिंग के रूप टूल के रूप में अच्छे तरीके से यूज़ कर सकती है। सो ये थ्री जो है सॉल्यूशन बताए गए हैं कि कैसे कोई लॉ जो है सक्सेसफुली तरीके से सोशल इंजीनियरिंग का जो उसका फंक्शन है वो कर सकती है, कैसे वो एक सोशल इंजीनियरिंग का टूल या फिर इंस्ट्रूमेंट बन सकती है। सो ये था फुल टॉपिक ऑफ लॉ एज एन टूल या फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी।